नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम और एमकॉम अभ्यर्थियों के बारे में। दोस्तों अगर यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो बीकॉम और एमकॉम अभ्यर्थियों के बारे में जो पूरी इन्फॉर्मेशन है शायद ही किसी वीडियो में आपको मिल पाए, लेकिन इस वीडियो में आपको टीजीटी पीजीटी कॉमर्स के बारे में कंप्लीट जानकारी दे रहा हूं कि क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, सिलेबस वगैरह क्या होता है, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए कुछ बुक्स भी बताऊंगा कि किन बुक्स से आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। साथ में अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम प्रमुख शिक्षक भर्तियों की सारी जानकारी आप लोगों को देते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। दोस्तों जो भी अभ्यर्थी बीकॉम और एमकॉम करते हैं उनमें कई सारे विषय होते हैं जिसको लेकर के बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है। तो इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं सारी चीज़ें कि आखिर अगर आप टीजीटी बनना चाहते हैं, टीजीटी का मतलब होता है इंटर कॉलेजों में जो एडेड इंटर कॉलेज होते हैं वहाँ पर अगर आप कक्षा 9-10 के टीचर बनना चाहते हैं, 9-10 क्लास को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2020 का है टीजीटी पीजीटी का। ठीक है, ये नोटिफिकेशन टीजीटी का हमने ओपन किया हुआ है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वाणिज्य विषय के लिए जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो प्रशिक्षित बीकॉम मांगा गया है। प्रशिक्षित बीकॉम का मतलब होता है कि आपने बीकॉम किया हो साथ में बीएड किया हो। तो अगर आपने बीएड किया हुआ है तो इसका मतलब आप प्रशिक्षित हैं। ठीक है, तो बीकॉम और बीएड है तो आप टीजीटी पद के लिए एलिजिबल हैं, इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। साथ में अगर आपके पास एमएड है या पीएचडी है या किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम्स के माध्यम से भाग लेने का आपके पास प्रमाण पत्र है तो आपको यहाँ पर वरीयता मिलेगी। ठीक है, लेकिन कंपलसरी में क्या है, सिर्फ बीएड यानी बीकॉम और बीएड है। बीएड नहीं है, कोई दूसरी डिग्री इसके समकक्ष में है तो आप इस भर्ती के लिए पात्र हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं जो वो यहाँ पर पात्र नहीं होंगे। ठीक है, डीएलएड को बीएड के समकक्ष नहीं मांगा गया है, लेकिन अगर आपने एलटी किया हुआ है, एलटी एक डिप्लोमा होता था पहले, तो अगर आपने एलटी किया हुआ है साथ में बीकॉम है तो आप टीजीटी के लिए पात्र हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करेंगे यहाँ पर पीजीटी के बारे में। पीजीटी का मतलब होता है प्रवक्ता। जो प्रवक्ता बनता है, ठीक है, वो कक्षा 11 और 12 की क्लास को पढ़ाता है, यानी 11वीं 12वीं के शिक्षक होते हैं। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी यहाँ पर मांगी गई है पीजीटी 2020 का नोटिफिकेशन है ये, और इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है वो एमकॉम निर्धारित की गई है। एमकॉम अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती के लिए पात्र हैं, एलिजिबल हैं। यहाँ पर दोस्तों बीएड की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही टीटी की कोई रिक्वायरमेंट है। सिर्फ आपने एमकॉम किया हुआ है, बीएड नहीं किया हुआ है, टीटी नहीं किया हुआ, तब भी आप इस भर्ती के लिए पात्र हैं। इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं और इंटर कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हैं। यहाँ पर भी बोला कि अगर आपने बीएड किया हुआ है, एमएड किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है या खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर से भाग लिया हुआ है तो इसका आपको अलग से वेटेज मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंपलसरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए। सिंपल सा एमकॉम आपके पास है तो आप इस भर्ती के लिए पात्र हैं, आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी के दोनों जो आवेदन फॉर्म हैं दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह तक आने की पूरी उम्मीद है। तो आप इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही फॉर्म आएंगे सारी चीज़ें हम आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे कि क्या इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कैसे इसमें फॉर्म भरना है, क्या इसका सिलेबस होगा, बहुत सारी चीज़ें। फिलहाल इसी वीडियो में आपको सिलेबस भी ऑफिशियल रूप से आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो जो नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें मांगी गई मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दी कि टीजीटी में अगर आप फॉर्म डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका बीकॉम होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। लेकिन अगर आप पीजीटी में फॉर्म भरना चाहते हैं सिर्फ एमकॉम होना चाहिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे इसमें सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ टीजीटी यानी प्रशिक्षित स्नातक वाणिज्य का सिलेबस। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये ऑफिशियल सिलेबस है। सिलेबस ज़्यादा नहीं, जितना आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा है इतना ही सिलेबस है, इतना ही पढ़ना है। अब क्या क्या इसके अंतर्गत आएगा, तो यहाँ पर टॉपिक वाइज सारी चीज़ें लिखी हैं। जैसे देख सकते हैं अकाउंट्स, सांख्यिकी,
अकेक्षण, अकाउंट्स, ठीक है, पुष्ट पालन का अर्थ, ये सारे टॉपिक वाइज यहाँ पर लिखा है। आप लोग इसको पढ़ें तो अच्छी तरीके से समझते होंगे। फिलहाल मेरा कॉमर्स सब्जेक्ट नहीं है तो मुझे इतना अच्छा नॉलेज कॉमर्स का नहीं है, आप लोग अपने से देख लीजिएगा। और जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो इंग्लिश की भी बुक्स आपको मिल जाएंगी, लेकिन ये समझ लीजिए कि आपको यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम के स्कूलों में पढ़ाना है तो आपको हिंदी का ज्ञान जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो कोशिश करेंगे आप हिंदी से तैयारी कर पाएँ, लेकिन अगर आप हिंदी से तैयारी नहीं कर पाते, इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर पाने में सक्षम है तो इंग्लिश मीडियम से भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आएगा। यहाँ पर आप प्रवक्ता का सिलेबस देख सकते हैं, ये पीजीटी प्रवक्ता का सिलेबस है वाणिज्य का। प्रवक्ता का सिलेबस टीजीटी के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर मैं पूरा शॉर्ट में दिखाऊँ आपको तो जो इतना सिलेबस है, ये सिर्फ इतना ही सिलेबस है। इसमें 3 खंड आएंगे आपका, खंड आ, खंड बा और खंड सा। इसमें क्या क्या परीक्षा में पूछा जाएगा तो देख लीजिए। यहाँ पर पहला यहाँ पर खंड आ जो संबंधित अकाउंट से संबंधित है, वित्तीय लेखांकन से संबंधित है, टॉपिक वाइज यहाँ पर अंदर डिटेल्स दी गई हैं। खंड बा जो संबंधित है व्यावसायिक संगठन और प्रबंध से संबंधित है, टॉपिक वाइज जानकारी इसके अंदर दी गई है। इसके बाद खंड सा जो संबंधित है वो उच्च आर्थिक सिद्धांत एवं सांख्यिकीय रीतियाँ, उच्च आर्थिक सिद्धांत से संबंधित है, टॉपिक वाइज सिलेबस यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। तो ये पीजीटी प्रवक्ता का ऑफिशियल सिलेबस है। अब क्वेश्चन उठता है इसकी तैयारी हम लोग कैसे करें। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश द्वारा जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा करवाई जाती है, इसमें सिर्फ आपका एकेडमिक ही पूछा जाता है। कोई भी जीएस वगैरह या जनरल नॉलेज, जीएस, रीजनिंग, मैथ, ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। जो आपका एकेडमिक में है उसी को आपको प्रिपेयर करना होता है। तो इसके लिए आप लोग क्लास 9 से लेकर के 12th तक अपना जो आपकी यूपी बोर्ड की बुक्स हैं उनको पढ़िए, या दूसरे बोर्ड पढ़ना चाहे दूसरा बोर्ड भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है जो आपका सिलेबस है बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ उन्हीं को पढ़िएगा, बाकी चीज़ें ना पढ़िएगा, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं। जितना सिलेबस में आना उतना आप लोग सिलेबस पढ़िए। और दोस्तों इसकी तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे पहले आपके पास एक सॉल्व्ड पेपर या अनसॉल्व्ड पेपर जरूर होना चाहिए, खासकर सॉल्व्ड पेपर प्रीवियस ईयर का, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का सॉल्व्ड पेपर आपके पास जरूर होना चाहिए, उसको आप लोग खरीद लीजिए। ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक ही बुक है, एक ही बुक मिल जाएगी आपको यूथ पब्लिकेशन की, टीजीटी पीजीटी कॉमर्स दोनों के लिए वहाँ पर क्वेश्चंस मिल जाएगा, उसको आप लोग खरीद लीजिएगा। या शिल्पी की आती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, उसको भी आप लोग खरीद सकते हैं। शिल्पी की अलग अलग आती है टीजीटी और पीजीटी कॉमर्स की, उसको आप लोग खरीद लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग इसको ज़रूर खरीदिए, सॉल्व्ड पेपर्स खरीदिए। सॉल्व्ड पेपर से देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, पिछले सालों में आए हैं। उसके बाद उसी अकॉर्डिंग प्रश्नों का लेवल जैसा पता चलेगा, आप लोग बुक से अच्छे से अपना सिलेबस तैयार करिए। इसके बाद जैसे ही आपका सिलेबस तैयार हो जाए उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, जहाँ पर आपको कमियां दिखें उन कमियों को अच्छी तरीके से पढ़ें, देखें, समझिए और फिर से एक बार प्रैक्टिस करें। कम से कम 10 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करें, इसमें आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि जब आप एक बार प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो बहुत सारी गलतियां होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। साथ में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, वो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। इतना करने के बाद आप अपना लेवल पता कर सकते हैं कि आप कहाँ पर पहुँच रहे हैं। उसके बाद अपना जो एरिया वीक हो उसको अभी आप लोग अपना अच्छे से प्रिपेयर करें। तो बुक्स के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टीजीटी और पीजीटी का शुरुआत में ही 2-3 लिंक मिलेंगे, उन लिंक पे क्लिक करके आप लोग डायरेक्ट ऑनलाइन अमेजोन से परचेज कर सकते हैं उन बुक्स को, या फिर अपने ऑफलाइन मार्केट में भी परचेज कर सकते हैं। तो ये दोस्तों कंप्लीट वीडियो था, इसमें मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं कि क्या इसमें एलिजिबिलिटी है, क्या इसका सिलेबस होता है, कैसे तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह की वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।